हेलो दोस्तों, वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हो वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग यूपी पीसीएल TG2 के 27/3/2021 के शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना देरी हुए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, डाटा प्रसंस्करण क्षमता डाटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम देता है। ऑप्शन ए चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी। इनको जो है एक सीरीज क्रम में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी है चौथी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और पहली पीढ़ी। ऑप्शन सी दिया है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। और ऑप्शन डी दिया है पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन सी सही होगा, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। क्योंकि डाटा प्रसंस्करण जो क्षमता होती है वह जो है कंप्यूटर की पीढ़ियों का जो क्रम दिया है वह पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी होता है, जिसमें जो है डाटा प्रोसेसिंग के लिए क्रमशः वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटिंग चिप का प्रयोग जो है किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विंडोज में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए टास्क मैनेजर, ऑप्शन बी कंट्रोल मैनेजर, ऑप्शन सी नेविगेशन बार और ऑप्शन डी विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर। क्योंकि विंडोज में एक नया फोल्डर बनाने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर और फाइल मैनेजर एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं, अतः आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किसी वर्ड प्रोसेसर में विकल्प सेव एज से क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए वर्तमान में खुली फाइल को केवल किसी भिन्न फाइल फॉर्मेट में सहेज सकते हैं। ऑप्शन बी वर्तमान में खुली फाइल को केवल किसी भिन्न नाम से सहेज सकते हैं। ऑप्शन सी वर्तमान में खुली फाइल को किसी भिन्न फाइल में या किसी भिन्न नाम से सहेज सकते हैं या दोनों कार्य कर सकते हैं। और ऑप्शन डी वर्तमान में खुली फाइल को केवल उसी नाम से सहेज सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्तमान में खुली फाइल को किसी भिन्न फाइल में या किसी भिन्न नाम से सहेज सकते हैं या दोनों कार्य कर सकते हैं। सेवेज का जो है सेवेज फंक्शन यही कार्य करता है, अतः आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग ऑडियो फाइल के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए .xlsx, ऑप्शन बी .pptx, ऑप्शन सी .mp3 और ऑप्शन डी .docs। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा विकल्प आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, .mp3। क्योंकि mp3 एक्सटेंशन ऑडियो फाइल के लिए है जो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5 है, किसी विभाग का बजट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी वर्ड डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट और ऑप्शन डी ईमेल।
तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट आपका जो है सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी सही है। क्योंकि जो आपका स्प्रेडशीट होता है ना, वह एक कंप्यूटर का एप्लीकेशन है जो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा को कैप्चर, प्रदर्शित और हेरफेर कर सकता है। आमतौर पर इसका जो है संख्यात्मक डेटा या छोटे छोटे टेक्स्ट को जो है स्ट्रिंग रखने और बजट आदि को तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या है? इक्वल टू फ्लोर 34, 5। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट है फ्लोर 30, अतः आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला है 7वां नंबर, मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग फाइल खोलने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ओपन फ्रॉम, ऑप्शन बी न्यू डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी ओपन और ऑप्शन डी ओपन विथ। तो दोस्तों मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए जो है, एडिट करने के लिए आपका ऑप्शन सी ओपन, ओपन जो है विकल्प का उपयोग फाइल खोलने के लिए किया जाता है, अतः ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 8 है, वर्ड प्रोसेसर में टेबल के रिक्त स्थान दिया है में डेटा दर्ज किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रिड, ऑप्शन बी बॉक्स, ऑप्शन सी सेल और ऑप्शन डी स्क्वायर। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा, सेल। वर्ड प्रोसेसर में टेबल के सेल में डेटा दर्ज किया जाता है, अतः आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8 और ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 16। तो दोस्तों एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8 बिट। और 1024 बाइट बराबर होता है आपका 1 KB, यानी 1 किलोबाइट। और 1024 KB बराबर आपको हो जाता है 1 MB, मेगाबाइट। और 1024 MB बराबर हो जाता है आपका 1 GB, जिसको लोग कहते हैं 1 GB। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, किसी चार्ट में रिक्त स्थान दिया हुआ है, डेटा पॉइंट्स का संग्रह है और समान रूप से किसी एकल पंक्ति या स्तंभ में मौजूद डेटा के संगत होता है। यह स्तंभों की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला या किसी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा क्रॉस हो सकता है। ऑप्शन ए डेटा लेबल, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी डाटा सीरीज और ऑप्शन डी लीजेंड। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डाटा सीरीज। किसी चार्ट में जो है डाटा सीरीज डाटा पॉइंट का संग्रह है और यह समान रूप से किसी एकल पंक्ति या स्तंभ में मौजूदा डेटा के संगत होता है। यह स्तंभों की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला या किसी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा क्रॉस हो सकता है, अतः आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका 11वां नंबर,
यदि पाठ और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना सबसे अच्छा होगा? ऑप्शन ए आकृतियाँ, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी स्मार्ट आर्ट और ऑप्शन डी बुलेट। तो दोस्तों, यदि पाठ और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो उसमें जो है हम लोग ऑप्शन बी टेबल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आंकड़ों को जो है पंक्ति तथा खाना में से व्यवस्थित करने का एक साधन है। और यह किसी प्रेजेंटेशन को अधिक सामग्री दिखाना तो उसमें हम टेक्स्ट संख्याएं आदि को जो है टेबल का उपयोग करके इसको दिखा सकते हैं। अतः आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है एनिमेशन को केवल MS पावर पॉइंट प्रस्तुति के चयनित स्लाइड्स ऑब्जेक्ट्स पर लागू किया जा सकता है। दूसरा है स्लाइड सॉर्टर MS पावर पॉइंट 2016 में व्यू टैब के तहत दिखाई देता है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है केवल दूसरा सही है, ऑप्शन बी दोनों पहला दूसरा दोनों सही हैं, ऑप्शन सी पहला और दूसरा कोई नहीं और ऑप्शन डी केवल पहला सही है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं, पहले और दूसरे दोनों। यानी कि एनिमेशन को केवल MS पावर पॉइंट प्रस्तुति के चयनित स्लाइड्स ऑब्जेक्ट्स पर लागू किया जा सकता है। और जो दूसरा है आपका दूसरा जो है स्लाइड सॉर्टर MS पावर पॉइंट 2016 में व्यू टैब के तहत दिखाई देता है। अतः आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए और बी मतलब पहला दूसरा दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है, प्रेजेंटेशन में खूबसूरती रंग रूप बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अच्छा नहीं है? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन में उपयुक्त फॉन्ट शैली, पैराग्राफ शैली, एनिमेशन इत्यादि का उपयोग संगत तरीके से करना। ऑप्शन बी पर्याप्त जानकारी दिखाने के लिए स्लाइड में 12 से 15 बुलेट पॉइंट का उपयोग करना। ऑप्शन सी आवश्यक जानकारी और उसके आसपास की जगह के बीच पर्याप्त कंट्रास्ट देना। और ऑप्शन डी अपने स्लाइड को बहुत अधिक चिन्हित न करना, स्लाइड नंबर और पहचान वाले साधारण वाक्यांश या प्रतीक इसके लिए आवश्यक हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन में खूबसूरती रंग रूप बढ़ाने में निम्नलिखित में से जो तरीका अच्छा नहीं है वह है आपका ऑप्शन बी पर्याप्त जानकारी दिखाने के लिए स्लाइड में 12 से 15 बुलेट पॉइंट का उपयोग करना। यह जो है सही नहीं है। अतः आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको और भी प्रैक्टिस सेट करना हो जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको जो है और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कंप्यूटर के बहुत सारे उसमें आपको वीडियोज मिल जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए प्रिंट उप मेनू में मौजूद विकल्प का उपयोग करके डॉक्यूमेंट फाइल की एक से अधिक कॉपी प्रिंट करना संभव है। ऑप्शन बी प्रिंट किए जाने वाले पेज चयनित करने के लिए Ctrl+P एक शॉर्टकट है। ऑप्शन सी सामान्य रूप से प्रिंट विकल्प फाइल मेनू में होता है। और ऑप्शन डी प्रीव्यू से यह तरीका दिखता है जिससे दस्तावेज को वर्तमान सेटिंग के आधार पर कागज़ पर प्रिंट किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सही होगा वह आपका ऑप्शन बी सही होगा। प्रिंट किए जाने वाले पेज चयनित करने के लिए Ctrl+P एक शॉर्टकट है। अतः आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है,
किसी डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर शब्द मुंबई है। डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों पर इस शब्द को तमिलनाडु में बदलना है। ऐसे करने के लिए सही कमांड कौन सी है? ऑप्शन ए फाइंड और चेंज ऑल, ऑप्शन बी सर्च और रिप्लेस ऑल, और ऑप्शन सी फाइंड और रिप्लेस ऑल, और ऑप्शन डी सर्च और चेंज ऑल। तो दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर मुंबई है, कई स्थानों पर मुंबई है, और डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों पर इस शब्द को जो है तमिलनाडु में बदलने के लिए जो है हमें ऑप्शन सी फाइंड एंड रिप्लेस ऑल का प्रयोग करना पड़ेगा। अथवा हम जो है कीबोर्ड F5 की को दबाने से भी यह डायलॉग बॉक्स में प्रदर्शित हो जाएगा और व्हाट फाइंड में इसका शब्द दर्ज कर सकते हैं। अतः आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए किसी वर्कशीट में डेटा के लिए मूल स्टोरेज यूनिट एक आयताकार सेल है जिसे ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन बी एक वर्तमान वर्कशीट को उसी वर्कबुक में डुप्लिकेट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी हटाया गया वर्कशीट ट्रैश बिन में चला जाता है और वर्कबुक सहेजने से पहले इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और ऑप्शन डी मौजूदा वर्कशीट का नाम बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, वैसे तो इसमें जो कथन गलत है वह आपका ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हैं, लेकिन जो है आयोग ने ए को गलत माना है। अतः आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप बी भी ऑप्शन को सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर। निम्नलिखित में से किससे खुले हुए दस्तावेज को सहेजा जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एन, और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एस। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस में खुले हुए दस्तावेज को जो है सहेजा जाता है, मतलब सेव किया जाता है। अतः आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में अपनी कंपनी का लोगो उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे, ऑप्शन बी स्लाइड शार्टर का उपयोग करेंगे, ऑप्शन सी प्रत्येक स्लाइड पर लोगो पेस्ट करेंगे, और ऑप्शन डी नोट्स मास्टर का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन के लिए प्रत्येक स्लाइड में अपनी कंपनी का लोगो उपयोग करने के लिए जो है अपनी कंपनी का लोगो उपयोग करने के लिए जो है हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे, स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। अतः आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिधिकी विद्युत परिपथ तंत्र के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए पहली पीढ़ी, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी चौथी पीढ़ी, और ऑप्शन डी तीसरी पीढ़ी। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में विद्युत परिपथ तंत्र के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया गया। अतः आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए स्टाइल, ऑप्शन बी बुलेट,
ऑप्शन सी अलाइन और ऑप्शन डी आउटलाइन। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए स्टाइल। स्टाइल शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फाउंड विकल्प से जुड़ा हुआ है, अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर। लाइनक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए उबंटू लिनक्स का लोकप्रिय संस्करण है। ऑप्शन बी लिनक्स केवल कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है। ऑप्शन सी यह यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑप्शन डी लिनक्स तैयार करने के लिए उपयोग किया गया कोड निःशुल्क है और लोगों द्वारा देखे जाने, संपादित किए जाने और उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों लिनक्स के संदर्भ में इनमें से जो विकल्प सही नहीं है वह है आपका ऑप्शन बी लिनक्स केवल कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है, अतः आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन उचित इंटरनेट या ईमेल शिष्टाचार नहीं है? ऑप्शन ए अपने ईमेल के लिए उचित विषय रखना और चर्चा की जा रही विषय को दर्शाने। ऑप्शन बी सामग्री की वर्तनी जांच कर यह सुनिश्चित करना कि सामग्री की वर्तनी में गलतियां नहीं हैं। ऑप्शन सी ईमेल में रिप्लाई ऑल विकल्प का उपयोग बहुत सावधानी से करना। और ऑप्शन डी यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजना कि इसे क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या करना है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो ईमेल या इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है वह है आपका ऑप्शन डी, यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजना कि इसे क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या करना है, अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? ऑप्शन ए एक दूसरे से संबंधित डेटा के सेट का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी फाइलों का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करना। और ऑप्शन डी कंप्यूटर के ऑपरेशन को नियंत्रित करना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है वह है ऑप्शन ए एक दूसरे से संबंधित डेटा के सेट का प्रबंधन करना, अतः आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज HTML कहते हैं। ऑप्शन बी पहुंचा और उपयोग हेतु इंटरनेट के लिए कोई केंद्रीकृत प्रशासन नहीं है, चाहे तकनीकी कार्यान्वयन के लिए हो या नीतियों के लिए। ऑप्शन सी इंटरनेट के लाखों छोटे घरेलू शैक्षणिक व्यावसायिक और सरकारी इंटरनेट हैं। और ऑप्शन डी इंटरनेट कंप्यूटर का एक संग्रह है जो जानकारी साझा करता है। तो दोस्तों इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन गलत है वह है आपका ऑप्शन ए इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML कहते हैं, अतः आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली है जो नेटवर्क और उपकरणों के बीच संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP या IP का उपयोग करता है। इसमें निजी सार्वजनिक शैक्षणिक व्यावसायिक नेटवर्किंग शामिल रहता है, जबकि आपका जो HTML है
यह एक भाषा है जिसका उपयोग जो है हम वेब पेज बनाने में करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, नेक्स्ट एंड लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण किसी स्प्रेडशीट में सम SUM फार्मूला का सही उपयोग है? ऑप्शन ए इक्वल टू सम कोष्टक में A1 डॉलर A2। ऑप्शन बी इक्वल टू सम कोष्टक में A1 हैज A2। ऑप्शन सी इक्वल टू सम कोष्टक में A1 सेमीकोलन A2। और ऑप्शन डी है इक्वल टू सम A1 डैश A2 कामा A3। तो दोस्तों इनमें से जो सम फार्मूला का सही उपयोग है स्प्रेडशीट में वह कौन सा है? ऑप्शन डी इक्वल टू सम कोष्टक में A1 डैश A2 कामा A3। अतः आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए अच्छी वीडियो बना के लाते रहें।